द्रव्य लेके तीर्थों में दान कर आइए। पहले आप अभी राजधानी में जाएं, उसका मतलब था हम पहले प्रायश्चित कर लें। वो अकेले गया नदी तट पे और चिता बनाई और वहां पर भगवान की स्तुति किया। हे प्रभु, मैंने इस शरीर से पाप किया, गोहत्या के समान पाप है। गुरु की स्त्री, गुरु का पुत्र सभी पूज्य माना जाता है। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता, कहकर चिता में प्रवेश कर गया और जल गया। सेना भीतर गई, गुरुदेव को भी पीछे सुनाई पड़ गया। जल्दी से वो भागी। पहले तो पूछा राजा कहां है, किसी ने कहा राजा साहब उधर गए थे। कुछ शंका की बात है तो बोले कुछ गड़बड़ मालूम पड़ता है। ये घटना चक्र विचित्र है। कहा तो विजय की खुशी और इस तरह से राजा एकांत में गया। कोई बात है, किधर गए थे पता लगाते लगाते गए तो वहां नदी किनारे क्या देखा कि वो सब उसकी कवच व धनुष अलग उतार के रखे थे और चिता जल चुकी थी। धूल धूल करके आग सुलग रही। अब तो जल गया राजा। बोला अच्छा, ये तो राजा जल गया। ये जो जला है क्यों जला है, कोई कारण होगा। विजय करके आया है और जल गया है। जो प्रसन्नता की बात है, जहां खुश होना चाहिए। उनको पता नहीं था कि उनकी पत्नी, फिर जल्दी से गए, बोले चलो राजधानी में चलते हैं, वहां पता लगावे कि क्या कोई ऐसी खबर आई दुख की। आखिर मनुष्य आत्महत्या करता है, क्यों करता है, कोई कारण होता है। वहां पहुंचे तो पता पड़ा कि उनकी स्त्री मरी पड़ी है। दूत ने बताया कि महाराज, मैं गुरुदेव आपको सही बात बताता हूं। बोले क्या बात है? बोले हमसे उन्होंने कहा था राजा साहब ने, तुम वहां खबर कर आओ कि गुरुदेव को, राजा को राक्षस खा गया। मैंने आकर कहा तो आपकी जो गृहिणी थी उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। फिर राजा साहब से मैंने जाकर के कहा, इस दुख में राजा ने शरीर छोड़ दिया। अरे राजा ने बेचारे ने शरीर छोड़ दिया इस दुख के कारण कि मेरे कारण। अरे मर गई तो मर जाने में कोई बात नहीं है। मैं उदास था, उसने समझा ये बहुत आसक्त है स्त्री में, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। संसार विनश्वर है, मैं हमेशा कहता रहता हूं हमको दिखाने के लिए कि स्त्री उस्त्री कुछ नहीं संसार में। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। अब वो भी चले वही नदी किनारे और वहां खड़े होकर के उन्होंने सूर्य स्थापन किया। ब्राह्मण में शक्ति होती है। और उसने कहा, हे सूर्य, मैं अब कुछ प्रार्थना इत्यादि नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैंने बहुत दिन तक आपकी उपासना किया। ऐसा धर्मात्मा राजा चला गया मेरे ही कारण। अब मैं भी शरीर को समाप्त करता हूं। चिता सजाई और मंत्र मंत्र बोल करके जैसे बैठने शुरू हुए वैसे सूर्य देवता सामने आ गए आकाश से। बोले ऋषि, देखा तो महाराज सूर्य नारायण खड़े। बोले प्रभु। बोले हाँ, क्या करते हो? बोले मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मैंने इसी से आपसे कुछ प्रार्थना नहीं किया था। बोले क्यों? बोले बड़ा अद्भुत राजा था और इसके बिना अब क्या करूंगा जी करके। ऐसा धर्मात्मा नृप था, मेरे कारण इसकी मृत्यु हुई। बोले अच्छा, राजा जीवित हो जाए तो जीवित हो गए। बोले फिर भी मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजा जीवित होने के बाद भी मरेगा, क्योंकि उसको दुख है कि हमारी स्त्री उसके पीछे, उसके कारण मरी है। बोले नहीं, वो भी जिएगी।
पहले वो जिएगी, पीछे राजा जिएगा, तुम नहीं जलो। और जो भगवान है उन्होंने ऐसे किया, बोले जाओ तुम्हारी स्त्री जी गई, और देखो ऐसे किया और राजा उससे खड़ा हो गया। देखा तो गुरुदेव सामने खड़े हैं, चरणों में गिर पड़ा और फिर चिता सजाने लग गया। तो गुरुदेव बोले कि देख तू मरमत, हमारी स्त्री जीवित है, पहले तू अपनी गुरुमाता का दर्शन कर ले, फिर तू जल जाना। अब वो लौट के आए तो देखा वहां सखी जीवित थी, ब्राह्मणी। राजा ने जाके चरण पकड़े और ये भी क्या हुआ, मैं भी जल चुका था, ये भी मर चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, ये सब भगवान की भक्ति का चमत्कार है। श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए तो गोपी ने कहा था कि ध्येयम आपत्ति, आपत्ति में श्री कृष्ण ध्यान करो, श्री कृष्ण चरण ध्यान करो, एकमात्र और कुछ नहीं करना चाहिए। तो उदाहरण इसलिए दिया कि प्रेम कहा नहीं जाता है, ये सब ढोंग ढांग नहीं किया जाता है। प्रेम तो एक वस्तुता है, जीवन बन जाता है प्रेम, और जब ऐसा हो जाता है तब चमत्कार आता है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरण मंडनम धेमापदी चरण पंकजम शंतनम चते रमण नस्तनेश्वर प्यादिकम